कोविड महामारी के बाद राज्य में कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी श्रृंखला में आज हम आए हैं अल्पाइन इंस्टीट्यूट में, जहां दोबारा से सुचारू ढंग से कॉलेज और कक्षाएं चालू होने जा रही हैं। तो आइए हम देखेंगे, बात करेंगे क्या व्यवस्थाएं हैं कोविड महामारी के बाद इंस्टीट्यूट की। सर, जिस तरीके से सर कोरोना महामारी के बाद दोबारा कॉलेज सुचारू ढंग से खोलने का सरकार की गाइडलाइन आने वाली है, तो सर कितनी तैयारियां हैं, कितना मुस्तैदी है संस्थान? देखिए, मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में सितंबर से जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और 15 अक्टूबर तक एग्ज़ाम रहेंगे। और संस्थान में उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो नियमित जो भी गाइडलाइंस हैं कि प्रॉपर क्लासरूम्स सैनिटाइज होने चाहिए, जैसे ही स्टूडेंट्स एंटर करते हैं गेट से उनका जो है थर्मल चेकअप से जो है जो इंफ्रारेड थर्मल से जो चेकअप होता है टेम्परेचर वगैरह का, वो होना चाहिए। सैनिटाइज होनी चाहिए, हर एक विद्यार्थी के पास अपना एक सैनिटाइज़र होना चाहिए। और सभी के लिए, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे विद्यार्थी हों या जो भी कर्मचारी हों, उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए, जो कि गाइडलाइंस हैं। और जो ऐसा नहीं है कि हम एक दो दिन से फॉलो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पिछले मार्च से, जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से इस चीज़ की हुई है, और ये सभी के लिए अब ऐसा नहीं है, एक रूटीन बन गया है कि अपने आप को सुरक्षित रखना। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जीवन चल रहा है और जीवन को चलना है और जीवन रुकना नहीं है, तो इस चीज़ों को देखते हुए सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि उनकी सोच है कि 15 अक्टूबर से संस्थान खुलें और विद्यार्थी जो है भौतिक रूप से आके जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमारी तैयारी पूरी है। हमने सभी क्लासरूम कहिए या जो भी स्टूडेंट्स से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो हमने पूरा सैनिटाइज किया हुआ है। और निरंतर जो है हर अंतराल पर जब भी विद्यार्थियों का कोई ब्रेक होता है या रिसेशन होता है, निकलना होता है, अभी भी एग्ज़ाम के दौरान जो है दोबारा से हम सैनिटाइज करते हैं। तो मैं समझता हूँ और हमारा संस्थान समझता है कि खोलने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सब चीज़ों को जो है और नियमित रूप से देखना होगा और सुचारू रूप से जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनको हमें जो है पालन करना होगा। सर, जैसे कि सर सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा प्रिकॉशनल मेजर इस कोरोना काल में रहा है, तो सर जैसे कि संस्थान में हॉस्टल जैसे संबंधित हैं, तो सर इसमें किस तरीके का आप एक नया पैटर्न शुरू करना चाहेगा संस्थान, किस तरह की और प्रिकॉशन लेना चाहेगा ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने छात्र के लिए एकदम सुचारू ढंग से रहें, कि सुरक्षित रहें? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का एक मानक जैसे है कि मिनिमम 6 फीट का जो है दूरी रहनी चाहिए। तो क्लासरूम्स में भी अब 50% मैन पावर के साथ ही बोला गया है। और अभी भी नियमित जब से जो है सरकार का जो है एक आदेश आया था कि ऑनलाइन कक्षाएं आप शुरू कीजिए, और तभी से हमने ऑनलाइन शिक्षा को जो है शुरू कर रखा है। और कहीं उसमें कोई विद्यार्थियों को भी समस्या नहीं है, परंतु ये होता है कि प्रैक्टिकल का करना, लैब में जाना, कुछ ट्रेनिंग करना, या कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो वो टीचर से पूछना चाहते हैं और ऑनलाइन में नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से अभी भी जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 50% मैन पावर के साथ शुरू किया जा सकता है। और जो विद्यार्थी यदि ऑनलाइन में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वो घर से भी ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी को रखते हुए, चाहे वो हॉस्टल हो चाहे विद्यालय का कैंपस हो, किया जा सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। और हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बैठने की जो विद्यार्थियों को बैठने के लिए एक जो प्रारूप तैयार किया जाएगा वो ऐसा रहेगा कि इसमें कहीं भी कमी ना रहे। और मैं समझता हूँ कि 10th और 12th के बाद आज का विद्यार्थी जो है वो अगर सब चीज़ों की जानकारी रखता है तो ये भी जानकारी जरूर रखेगा कि स्वास्थ्य जो है एक बहुत ज़रूरी है। तभी बोला गया है कि कुछ भी जो है स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो मेरा मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम अच्छी तरह से अपना हॉस्टल और एकेडमिक कैंपस चला सकते हैं। सर, अल्पाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से सर आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो नए छात्र एडमिशन लेंगे उनको किस तरह से सुनिश्चित करें कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए पूरी तरह सुरक्षित है और सभी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करता है? देखिए, सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चे का पिता नहीं हूँ
और मेरा मन भी ये करता है कि मेरा बच्चा जो है भौतिक रूप से जाए और पढ़ाई करे, गुरुजनों से मिले, क्योंकि ऐसा होता है कभी एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से मिलता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, साथ में रहने के गुण आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा कि देखिए अल्पाइन संस्थान जो है निरंतर शुरू से ही रहा है कि एक अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई देने के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाली जो है शिक्षा सभी को देने के लिए, और हमारा अभी भी प्रयास रहेगा कि पेंडेमिक कोविड-19 में सभी तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे क्लासरूम, जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा सैनिटाइज करके कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य को भी एक अहम चिंतन देखते हुए और विद्या को भी एक गुणवत्ता के साथ प्रदान करने के लिए दोनों मूल तत्वों पर ध्यान देते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि कहीं भी इसमें जो है कोई समस्या ना आए। और विद्यार्थी और सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहूँगा कि वो निश्चित हो जाएं कि अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो हम उनके माता पिता तो नहीं बन सकते, पर उनके एक अच्छे जो है गार्जियन की तरह से जरूर रहेंगे। और हर एक विद्यार्थी की प्रयास रहेगा कि उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए जिसमें कहीं पर भी कोई इस प्रकार की कोई बीमारी फैलने का वो ना हो। और मैं समझता हूँ विद्यार्थियों को अवेयर भी कराया जाए कि वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं और एक अच्छी पढ़ाई भी कराया जाए। वो निश्चित रहेंगे अगर अल्पाइन में वो आते हैं तो अल्पाइन अपने परिवार की तरह जो है हर एक बच्चे को ग्रहण करेगा। आप कॉलेज आ रखे हैं, किस पर्पज़ के लिए कॉलेज आ रखे हैं? सर हम कॉलेज इसलिए आए हैं कि हमारी जो एग्ज़ाम है, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम देने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया था। तो जब कोविड के बाद, महामारी के बाद जिस तरह से आप दोबारा कॉलेज आए हैं, तो किस तरीके से कॉलेज मैनेजमेंट ने व्यवस्था कर रखी है? कॉलेज ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से वेल मैनेज किया और जहाँ पे गेट पे एंट्री होती है वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की जाती है और उसके बाद मतलब सैनिटाइज़र तो और सोशल डिस्टेंस का भरपूर ख्याल रखा जाता है। और किस तरह के क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था किस तरह से करी है? क्लासरूम में तो बैठने के लिए तो सोशल डिस्टेंस तो कंपलसरी है सबके लिए हर जगह, तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। तो जिस तरह आपने देखा कि अल्पाइन इंस्टीट्यूट ने अपनी व्यवस्था सुचारू ढंग से कर रखी है। छात्र यहाँ अभी परीक्षा देने आ रहे हैं, फाइनल ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं, उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया होंगी। एडमिशन प्रक्रिया के बाद किस तरीके से अल्पाइन इंस्टीट्यूट ने पूरी तैयारियां मुस्तैद कर रखी हैं। आने वाले जो विद्यार्थी नए सत्र में एडमिशन लेंगे उनके लिए पूरी प्रक्रिया है। कैमरामैन जोबराय के साथ प्रतीक गोल्दिया, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।